जय हिंद, नमस्कार साथियों। एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है एक नए वीडियो में। इस वीडियो में हम लोग बात मुख्य रूप से करने वाले हैं बिहार पुलिस सिलेबस के बारे में। आपको बता दें कि हम अपने यूट्यूब चैनल पे 2-3 वीडियो पहले अपलोड किए थे बिहार पुलिस रिलेटेड, जिसका रिस्पॉन्स बहुत ही अच्छा आया। आप लोगों ने बहुत ही ज्यादा प्यार दिया उस वीडियो को, ठीक है। और हमें भी आशा यही था कि वीडियो में अगर अच्छा रिस्पॉन्स आएगा तो आगे आप लोगों के लिए कंटिन्यू हम वीडियो लाते रहेंगे, जिससे आप लोगों को कहीं न कहीं कुछ ना कुछ हेल्प जरूर मिलेगा। तो आज के वीडियो में हम लोग बात करेंगे, देखिए बिहार पुलिस के क्वेश्चन में कहाँ-कहाँ से किन-किन टॉपिक से क्वेश्चन कितना पूछा गया, सभी क्वेश्चन को हम लोग क्या किए हैं, एक अलग सेपरेट से लिखे हैं। अगर प्राचीन इतिहास से है तो उससे कितना क्वेश्चन पूछा गया, कौन सा चैप्टर से पूछा गया, मुगल अगर मध्यकालीन से तो कौन सा चैप्टर से कितना क्वेश्चन पूछा गया। मतलब सिमिलर 2-3 हम लोग एग्जाम 2-3 पेपर को कंबाइंड करके उसमें से एक क्या किए हैं कि रिजल्ट निकाले हैं कि किन किन टॉपिक को अगर हम लोग कवर कर लेते हैं, किन किन टॉपिक को अगर हम लोग पढ़ लेते हैं तो वहां से बाहर क्वेश्चन नहीं जाएगा, कम समय में बहुत अच्छा तैयारी हो जाएगा, ठीक है। तो चलिए इस वीडियो को हम लोग देखते हैं और यकीन मानिए साथियों कि हम एग्जाम को निकाले हैं तो हम आपके लिए ज्यादा बेहतर से बेहतर चीजें के बारे में हम लोग जान सकेंगे, अच्छा से हम बता पाएंगे। क्योंकि मैं भी एक तैयारी कर रहा हूं तो मैं जानता हूं कि अगर मार्केट के भटकाव में आप लोग रहिएगा तो मार्केट के भटकाव में कुछ भी नहीं मिल पाएगा। तो चलिए पहले वीडियो को आप लोग देखिए कि किन किन टॉपिक से क्या क्या क्वेश्चन पूछा गया है, ठीक है। उसके बाद हम लोग बात करते हैं। देखिए यहाँ पे आपको हम बता दें कि ये हो गया एक सेट का हम लोग ये किए हैं कंप्लीट, जो कि 28/8/2024 को पूछा गया था क्वेश्चन, और एक सेट का हम लोग ये किए हैं, ठीक है, जो कि क्वेश्चन 25/8/2024 को पूछा गया था। अब आप लोग सेपरेट स्क्रीन पर इस वीडियो को पहले देख लीजिए अच्छा से, और इसका पीडीएफ आपको मिल जाएगा टेलीग्राम पे। तो पहले इसको देखिए। आप देखिए साथियों, इस वीडियो में हम लोग बात करते हैं हर एक टॉपिक वाइज। हम यहाँ पे कर दिए इतिहास, जैसे यहाँ लिखे हैं तो वर्ल्ड इतिहास से कितना पूछा गया है, ठीक है। पॉलिटिक्स कितना पूछा गया है, ज्योग्राफी से कितना पूछा गया है, मैथ्स से कितना पूछा गया है। तो इस ये वीडियो देखने के बाद आपको पूरी क्लियर हो जाएगा। जैसे देखिए इतिहास की बात करते हैं तो इतिहास से वर्ल्ड हिस्ट्री से पूछा गया 2 क्वेश्चन। यहाँ पे ये क्यू जो है क्वेश्चन का सिंबल है। 2 क्वेश्चन पूछा गया फ्रांस की क्रांति से, एक क्वेश्चन पूछा गया इंग्लैंड की क्रांति से। प्राचीन इतिहास की यदि बात करते हैं तो 2 क्वेश्चन पूछा गया था महाजनपद से, 2 क्वेश्चन पूछा गया सिंधु घाटी सभ्यता से, एक क्वेश्चन पूछा गया राज्य और राजधानी से। जैसे पाटलिपुत्र की राजधानी कहाँ थी, राजगिरी, ऐसे करके जो भी है महाजनपद सबकी राजधानी याद रखिए। शुंग वंश की, आप गुप्त काल में भी कोई राज्य की राजधानी जो है उसका भी याद रखिए। एक क्वेश्चन पूछा गया बुद्ध से। बुद्ध और जैन बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि देखिए जिनका भी जन्म बिहार से हुआ है, ठीक है, उनके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो इसमें आपको याद रखना है। जैसे सिख धर्म हो गया, उनका भी आपको याद रखना है। मध्यकालीन भारत में चलते हैं तो देखिए 3 क्वेश्चन पूछा गया मुगल काल से, एक क्वेश्चन पूछा गया दिल्ली सल्तनत से। तो मुगल काल और दिल्ली सल्तनत अगर आप याद कर लेते हैं तो अकबर से पूछ लिया जाता है, अलाउद्दीन खिलजी से पूछ लिया जाता है दिल्ली सल्तनत में, ठीक है। अगर आधुनिक भारत से हम लोग बात करते हैं तो एक पूछा गया संस्था से। जैसे कोई भी संस्था की स्थापना किसने किया, किसके द्वारा किया गया। जैसे मान लीजिए कि आपको पूछ दिया जाएगा कि राजा राम मोहन राय द्वारा किन किन संस्था की स्थापना की गई, ब्रह्म समाज की स्थापना किनके द्वारा की गई, तो ये आप याद रख सकते हैं। 2 क्वेश्चन पूछा गया गांधी से, गांधी जी से, क्योंकि गांधी जी इंपोर्टेंट पर्सनैलिटी है, इनसे क्वेश्चन बनता है। एक क्वेश्चन पूछा गया अंग्रेज और सिख युद्ध से। तो अंग्रेज के साथ सिख का या मराठा का जिनका भी युद्ध हुआ है वो सब आप याद रखिएगा, ठीक है। और अंग्रेज का जो है आप याद रखिएगा कि कौन सा गवर्नर काल में कौन सा कार्य हुआ था। एक क्वेश्चन बंगाल से पूछा गया स्वदेशी आंदोलन से लेकर के, ठीक है, इंपोर्टेंट है। अब आते हैं पॉलिटी पे। पॉलिटी में पूछा गया 3 क्वेश्चन संविधान सभा के। संविधान सभा का गठन कब हुआ, पहला उसमें अध्यक्ष कौन थे। 2 क्वेश्चन पूछा गया आर्टिकल से, एक क्वेश्चन पूछा गया राज्यसभा से, और 2 क्वेश्चन पूछा गया संविधान संशोधन से। आपको इसमें क्या क्या याद रखना है, जैसे राष्ट्रपति हो गया, सुप्रीम कोर्ट हो गया, राज्यसभा हो गया, लोकसभा हो गया, मौलिक अधिकार हो गया, ये सब चैप्टर आपको कंप्लीट करके रखना है, ठीक है, याद रखिएगा। अब ज्योग्राफी पे आते हैं। इंडियन ज्योग्राफी से देखिए ये सब ऊपर वाला क्वेश्चन पूछा गया। जैसे झील हो गया, भारत में कौन सा झील कहाँ पे है, बांध हो गया, नदी हो गया, दोनों इंपोर्टेंट है, बीपीएससी दरोगा सभी के लिए फेवरेट है। खनिज हो गया, खनिज से 2 क्वेश्चन पूछा गया, ठीक है, याद रखिएगा।
कौन सा राज्य कहाँ स्थित है, जैसे सूरत कहाँ स्थित है ये पूछा गया था क्वेश्चन। क्वेश्चन 8 नंबर था ऑपरेशन फ्लड का संबंध किससे है, जिसे पूछ दिया जाता है नीली क्रांति का संबंध किससे है, ऑपरेशन फ्लड का संबंध किससे है, ये भी आप याद रखिएगा। उसके बाद वर्ल्ड से पूछा गया था, 2 ग्रह से क्वेश्चन पूछा गया था। एक क्वेश्चन मानसून से पूछा गया था और कर्क रेखा से पूछा गया था। जैसे कर्क रेखा आपको पता है कि भारत के 8 राज्यों से निकलती है, तो यही क्वेश्चन पूछा गया था। अब इकोनॉमिक्स में आते हैं। एक क्वेश्चन पूछा गया था बैंकिंग से, एक राष्ट्रीय आय से पूछा गया, एक क्वेश्चन मनरेगा से पूछा गया और एक क्वेश्चन संस्था से पूछा गया। जैसे यूएनडीपी संस्था है, जैसे एशियन डेवलप बैंक संस्था है, उसकी संस्था है, उसकी स्थापना कब हुई या उसकी मुख्यालय कहाँ है, ऐसे करके आपको याद रखना है। साइंस में बात करते हैं। बायो में एक कोशिका से क्वेश्चन था, एक रोग से था, एक आपका एंजाइम से था, एक हड्डी से था और विटामिन से क्वेश्चन था। ये आप जो देख रहे हैं सेट 1 में भी था, सेट 2 में भी था। साइंस में बात करते हैं केमिस्ट्री का, तो एक फार्मूला से था, एक साबुन का जो फार्मूला था उसका था, माफी चाहेंगे, आवर्त सारणी से क्वेश्चन था, एक अम्ल और भस्म से था और एक आपका धातु अधातु से था। आपको फिजिक्स में करते हैं तो पहला चैप्टर मापन से एक क्वेश्चन था, उसके बाद एक क्वेश्चन प्रतिबिंब से था, एक क्वेश्चन दर्पण से था। लेकिन इसके लिए चैप्टर इंपॉर्टेंट है आपका प्रकाश जैसे हो गया, ध्वनि हो गया, ये सब चैप्टर इंपॉर्टेंट है। देखिए साइंस का डेली हम लोग क्या करते हैं, बिट्टू झा सर का ज्ञान बिंदु का डिस्कशन करवाते हैं। अब उसको देखिए, वहां से बाहर क्वेश्चन एक भी नहीं जाएगा, जो कि डिस्प्ले पर आप लोग को दिख रहा होगा। चलिए हिंदी में बात करते हैं। हिंदी में क्या था, तो हिंदी में अगर बात करते हैं 2 क्वेश्चन लेखक से था, एक क्वेश्चन मुहावरा से था, एक क्वेश्चन स्वर व्यंजन से था, एक गद्यांश से था पढ़ करके आंसर देने वाला, एक समास से था और एक संधि से था। इंग्लिश में बात करते हैं तो एक क्वेश्चन टेंस से था, एक क्वेश्चन वर्ब का था, एक क्वेश्चन आइडम एंड फ्रेजेस का था, एक ट्रांसलेशन का था, एक फिल इन द ब्लैंक्स का था। विविध में बात करते हैं तो 4 क्वेश्चन दिवस से था। आप सेट उठा के देखिएगा दोस्तों, 4 क्वेश्चन दिवस से था। दिवस आप लोग रट लीजिएगा, जनवरी से लेकर के दिसंबर तक का कहीं से भी आप रट लीजिएगा। हम अपने चैनल पे एक वीडियो अपलोड कर देंगे दिवस का, उसको आप देख लीजिएगा, ठीक है। वहां से क्वेश्चन 4 पूछा गया है। 3 क्वेश्चन पूछा गया खेल से। अब खेल से कैसा क्वेश्चन था, जैसे मान लीजिए कोई भी खिलाड़ी का संबंध किस खेल से है, कौन सा खेल किस कोर्ट पे खेला जाता है, जैसे बॉक्सिंग किस रिंग में खेला जाता है बॉक्सिंग को, क्रिकेट को आपको फील्ड पर खेला जाता है, किस खिलाड़ी का संबंध किस से है, किस खेल का संबंध किस कप से है, ये सब याद रखिएगा विविध वाला में। लुसेंट का लास्ट में विविध का जो चैप्टर है। 2 क्वेश्चन था नृत्य से, जैसे मोहिनी अट्टम का संबंध किस राज्य से है, और 2 से 3 क्वेश्चन था लेखक से आपका। लेखक जैसे पंचतंत्र का लेखक कौन है, ठीक है, मेगास्थनीज किसके लेखक है, ठीक है। तो ये सब क्वेश्चन था। करेंट से बात करते हैं तो 6 क्वेश्चन था टोटल, 6। सम्मेलन, नया नया सम्मेलन कहाँ हुआ है, किसके साथ, नया नया चेयरमैन कौन बना है किसका, जैसे अगर पूछ दिया जाए आपसे आरबीआई का चेयरमैन नया कौन बना है, आयोजन कोई भी चीज का कहाँ हुआ है, ठीक है। बिहार स्पेशल की बात करते हैं दोस्तों, ये सबसे ज्यादा पूछा गया, 12 क्वेश्चन टोटल। पर्वत बिहार की, नदी, खनिज, पर्व, जैसे सामा चकेवा का संबंध किससे है, भाई बहन का। बिहार के फूल पुष्प कौन सा है, तो गेंदा फूल जैसे हो गया, गेंदा का फूल। बिहार का नृत्य कौन सा है, बिहार में पेड़ कौन सा है। तो ये सारा 12 से 13 क्वेश्चन टोटल पूछा गया था। आप लोग यदि डिमांड कीजिएगा तो बिहार स्पेशल हम कंप्लीट आपको करवा देंगे, वहां से क्वेश्चन बाहर नहीं जाएगा, अगर कमेंट्स कीजिएगा तो, ठीक है। और बात करते हैं, एक टॉपिक और है जनगणना, इसको आप याद कर लीजिएगा। 2 से 3 क्वेश्चन प्रत्येक सेट में पूछा गया है, प्रत्येक सेट में, ठीक है दोस्तों। अब बात करते हैं मैथ का लास्ट में। मैथ का एक क्वेश्चन विषम से था, एक क्वेश्चन अपरमेय से था, एक क्वेश्चन आयत से था, एक आपका एलसीएम एचसीएफ से था, एक क्वेश्चन ट्रिगोमेट्रिक से था। तो मैथ का 10th का मैथ यदि बना लेते हैं आपका कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। तो ये रहा टोटल दोस्तों, आप लोगों के लिए हम बना करके दिए। इसका पीडीएफ का लिंक हम डाल देंगे, पीडीएफ कैंपस आपका जो रहेगा उस पर मिल जाएगा, ठीक है। और वीडियो अच्छा लगता है तो शेयर कीजिए दोस्तों, और इधर उधर के भटकाव में कहीं भी मत पड़िए। आप लोग के लिए इतना मेहनत हम किए हैं, आप लोग सिलेबस को देख करके अपना पढ़ाई कंटिन्यू कीजिए। डेली हम लोग क्या करते हैं, क्वेश्चन बैंक बिहार पुलिस का चला रहे हैं ज्ञान बिंदु का, उसे भी देखा कीजिए। आप लोग देख लिए होंगे कि किन किन टॉपिक से कहाँ कहाँ से क्वेश्चन पूछा जा रहा है। जैसे जनगणना से क्वेश्चन फिक्स ही है, पूछा जाता है। जैसे बुक और लेखक से क्वेश्चन पूछा जाता है। जैसे मान लीजिए
आपका डे है, दिवस है, वहां से क्वेश्चन पूछा जाता है। तो हम आपको बस यही चीज कहते हैं कि कोई भी चीज की तैयारी करने से पहले सिलेबस को अच्छा से जान ले। जैसे हम तैयारी करते हैं बिहार दरोगा का, मान लीजिए जैसे हम पेपर दे रहे थे, उससे पहले हम क्या किए थे कि सबसे पहले हम अपना सिलेबस को यहाँ पर नोट डाउन किए थे, सिलेबस को लिखे थे, यहाँ पे देख सकते हैं। सिलेबस को लिखने के बाद ही हम तैयारी स्टार्ट किए थे, देख सकते हैं कहाँ से कितना क्वेश्चन पूछा गया। और आप लोग को एक चीज और बता दे कि जब आप लोग तैयारी करते हैं तो जैसे लुसेंट पढ़ते हैं, उसके इस पेज पे आप क्या कर लीजिए, पूरे के पूरे सिलेबस का जो भी हम दिए हैं पीडीएफ आप लोग को, उसको लिख लीजिए, उसको लिख लीजिए। और उसके बाद क्या कीजिए, आप लोग तैयारी को स्टार्ट कीजिए। आप लोग को पता होगा कि इस चैप्टर से इतना क्वेश्चन आ रहा है, उस चैप्टर को कंप्लीट कीजिए। और आप लोग का यदि डिमांड रहेगा तो कुछ चैप्टर को हम लोग करवा भी देंगे। ऐसे ही वीडियो लाते रहेंगे इन्फॉर्मेटिव। आप लोग को अच्छा लगे तो शेयर कीजिए, अगर वीडियो में कुछ खराबी है तो फिर भी कमेंट्स कीजिए, हम सुधार करेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।